नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी यानी आवर्तबीजी वर्गीकी एवं भ्रूणिकी जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि अभी एग्जाम है मई में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेंथम होकर वर्गीकरण पद्धति का गुण व दोषों सहित वर्णन करो, यानी डिस्क्राइब बेंथम होकर क्लासिफिकेशन विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सेकंड है एंगलर व पेरेंटल की वर्गीकरण पद्धति का गुण व दोषों सहित वर्णन करो, डिस्क्राइब एंगलर पेरेंटल क्लासिफिकेशन विद मेरिट एंड डिमेरिट्स। थर्ड है शॉर्ट नोट यानी हार्पेरियम के बारे में लिखना है, बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान, बायनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति, टैक्सोनॉमिक ऐड के बारे में लिखना है। द्विनाम पद्धति यानी दो नाम यानी पादप अथवा जंतु का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। प्रथम नाम वंश को रिप्रेजेंट करता है, जब द्वितीय नाम जाति को रिप्रेजेंट करता है। फिर रेननकुलेसी व फेबेसी फैमिली के बारे में वर्णन करना है। उसके बाद रूबियसी, एस्क्लेपिडियसी, एपोसाइनेसी, कन्वालोबुलेसी, ग्रेमनी फैमिली का वर्णन। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी पे उसकी संरचना व डायग्राम के बारे में। ओव्यूल्स के टाइप्स यानी बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार के बारे में। पोलन ग्रेन की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके डायग्राम। फिर मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका डायग्राम। उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका डेवलपमेंट। तो तीन प्रकार से अपने को पता ही, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, तीनों प्रकार का अपने को एग्जाम के हिसाब से याद करना है। मोस्टली मोनोस्पोरिक याद करना है। फिर पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण और परागण के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में, यानी परागण क्या होता है और परागण के प्रकार जैसे सब परागण, पर परागण, इनके बारे में। फिर शॉर्ट नोट लिखना है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी एक ही पादप शरीर के अंदर दो बार युग्मकों का संलयन डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर भ्रूणपोष के प्रकार यानी एंडोस्पर्म के प्रकार। तो एंडोस्पर्म के जो तीन प्रकार होते हैं उनके बारे में, यानी मोस्टली तीनों, उसके बाद भी होते हैं, तीन के बारे में लिखना अपने को। फिर द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास यानी डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। फिर बहुभ्रूणता डिस्क्राइब द पॉली एम्ब्रियोनी। फिर एपोमिक्सिस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये तो हो गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट नोट है उनमें यानी वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है उनमें देख लेते हैं। यानी टैक्सोनॉमिक वर्ड सबसे पहले वर्गीकी शब्द दिया था एपीडी कंडोले ने, इनकी एक पुस्तक थी थ्योरी एलिमेंट्री डेला बॉटनिका। फिर भारतीय पादप वर्गीकी का जनक माना जाता है एच शांतापाउ को, हरिभाई शांतापाउ। फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक है, ये थियोफ्रेस्ट ने लिखी थी। जेनेरा प्लांटेरम बेंथम हुकर ने भी लिखी थी और कैरोलस लीनियस ने भी लिखी थी। जाति किसे बोलते हैं, यानी पादपों का ऐसा समूह जो आकारिकी रूप से समान हो, जो आपस में क्या हो, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजननशील हो, उसको क्या बोलते हैं, जाति। और बायोटाइप, बायोटाइप क्या होता है, यानी ऐसे पादप जो समान वातावरण में होते हैं, यानी जिनका वातावरण समान होता है लेकिन उनके कुछ करेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बायोटाइप। इकोटाइप क्या होता है, यानी कुछ प्लांट्स अलग अलग परिस्थिति में उगते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, उसको बोलते हैं इकोफिनिया इकेड। फिर जीनस वर्ड किसने दिया, ट्रनफोर्ट ने। द्विनाम पद्धति का जनक किसको माना जाता है, कैरोलस लीनियस को, जबकि इसको रिप्रेजेंट किया था गैस्पार्ड बाहिन ने, अपनी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक गैस्पार्ड बाहिन की पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका में। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी ये दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी क्या था, यानी जो भी नाम है प्लांट का वो सबसे पहले विधि सम्मत तरीके से जो भी नाम सबसे पहले रिप्रेजेंट किया उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। होलोटाइप यानी नाम प्रतिरूप, जैसे पादप का प्रतिरूप या चित्र जो मूल पादप से तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं होलोटाइप। उसके बाद मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, जीनस अथवा कुल यानी जीन वंश अथवा जो फैमिली होती है उस पर विश्व स्तर पर उपलब्ध सामग्री प्रकाशित होती है, किसमें, मोनोग्राफ में। फ्लोरा क्या होता है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति की विस्तृत सूची को अपने क्या बोलते हैं, फ्लोरा। यानी फ्लोरा तो प्लांट के लिए होता है जबकि एनिमल के लिए फोना होता है। हार्बेरियम सीट, इसकी साइज होती है 11.5 इंटू 16.5। ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन पडुआ बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, ये इटली में। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, क्यू इंग्लैंड में। भारत में लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में। फुला हुआ बीजांडा सन किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी में। क्रोसित दल ब्रेसिकेसी में। मोनोएडल्फस स्टेमन किसमें पाए जाते हैं, मालवेसी में। वर्टिसिलेस्टर
इन्फ्लोरेसेंस लैमिएटी अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस अम्बलीफेरी कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटी कैरियोप्सिस फ्रूट किस में पाया जाता है, ग्रैमनी और संचयी जड़ स्टोरेज रूट किस में, आइपोमिया बटाटस और फर्टिलाइजेशन ये इसकी डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने लिलियम पादप डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी एस.जी. नवास्चिन ने फ्रिटिलेरिया प्लांट और एक सिंपल फीमेल गैमेटोफाइट होता है, 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है। एट्रोपिन हायोसाइमिन एल्केलॉइडिया एट्रोपा बेलोडाना से प्राप्त किए जाते हैं। राउल्फिया सर्पेंटाइना यानी इसका नाम क्या होता है, सर्पगंधा एपोसाइनेसी इसकी फैमिली होती है और इससे यानी सर्पेंटिन प्राप्त होती है जिसको अपने पागलपन की दवा भी बोलते हैं। सिंकोना ऑफिसिनेलिस की छाल से कुनैन प्राप्त होती है, कुनैन मलेरिया की दवा है और रूबियसी फैमिली है इसकी। एन्यूलिन स्टार्च हेलियंथस ट्यूबरोसस के कंद से प्राप्त होती है। विन क्रिस्टिन व विन ब्लास्टिन ये दोनों कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है और कैथेरेंथस रोजियस से ये प्राप्त होती है। पुंकेसरी क्रिट नामक संरचना एस्क्लेपिडियसी में पाई जाती है। तिर्यक अंडाशय सोलेनेसी में पाया जाता है। साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया में पाया जाता है। पराग कणों को पोषण प्रदान करता है टैपिटम और पराग कणों के जीवाश्म स्पोरोपोलिनिन रसायन के कारण बनते हैं। परागकण की बाह्य भित्ति एक्साइन कहलाती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। आंतरिक भित्ति इंटाइन कहलाती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन, जबकि मैक्रोस्पोर मदर सेल से और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन वो होता है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, यानी फ्लावर डू नॉट ओपन यानी जो फ्लावर कभी नहीं खिलते उसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल वायोला कोमेलाइना। होमोगेमी क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं साथ साथ डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं होमोगेमी, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का साथ साथ डेवलप होना। एग्जाम्पल गार्डिनिया। डाइकोगेमी का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग डिफरेंट टाइप पे डेवलप होते हैं, यानी मेल पहले होता है उसको प्रोटोएंड्री पूर्वता बोलते हैं, गोसिपियम में पाई जाती है, जबकि फीमेल पहले होता है इसको प्रोटोगाइनी यानी स्त्री पूर्वता बोलते हैं, फाइकस में पाई जाती है। हार्कोगेमी क्या होती है, यानी इनमें सब परागण नहीं हो पाता, ग्लोरियोसा में पाया जाता है। अधोजल परागण यानी परागण क्या होता है जल के नीचे, जल की सतह के नीचे स्टेटोफिलम में। अधिजल परागण यानी परागण जल की सतह के ऊपर वेलिसिनेरिया में। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने दिया। इन्होंने पुंकेसर को आधार मान के क्लासेज में डिवाइड किया था इन्होंने। फिर डाइकोट एम्ब्रियो कैप्सुला बर्सा पैक्टोरिस में स्टडी की गई थी फर्स्ट। वर्गीकीय पदानुक्रम क्या होता है, जो वर्गीकीय इकाइयाँ होती हैं जो टैक्सोन होता है उनको पदानुक्रम अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना क्या कहलाता है, वर्गीकीय यानी टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। जैसे उसके बाद बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक ने सिट्रस पादप या संतरे के पादप में की थी। और ये क्या होता है, जैसे एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो पाया जाता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है एक सीड में मोर देन 1 एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, बीज रहित फल का बनना। सीडलेस फ्रूट उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक, यानी जो ओवरी होती है ओवरी डायरेक्टली डेवलप हो जाती है, किसमें ओवरी डायरेक्टली डेवलप हो जाएगी, किसमें यानी एम्ब्रियो में। ओवरी डायरेक्टली डेवलप किसमें, एम्ब्रियो में, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। और एपोमिक्सिस क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है उसका अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापन, ये क्या कहलाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्लेसमेंट, ये कहलाता है एपोमिक्सिस। तो ये बेटा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पेपर 3 के बारे में डिस्कशन किए हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अभी जैसे जो अपना पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है उसका वीडियो भी अपनी या तो इवनिंग तक आ जाएगी या कल की डेट में उसका वीडियो आ जाएगा। तो धन्यवाद। और ये जो अपने जो है ये राजस्थान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय, मत्स्य यूनिवर्सिटी, और इसके अतिरिक्त जैसे अपना ये क्या बोलते हैं MSBU यूनिवर्सिटी के लिए भी ये यूज़फुल हैं सारे, तो सिलेबस इनका सेम है। तो थैंक यू, धन्यवाद।